आदाब दोस्तों, एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हाजिर हूँ। सॉरी, काफ़ी दिनों से ज़रा बिज़ी रहा हूँ, तो मैं इसलिए ज़रा कोई कैश वाला नहीं कर सका। तो आज का जो फाइनल चैप्टर है वो हम बात करेंगे ऑब्वियसली, जो मैंने अपनी पहली 2 सीरीज़ में पहले 4 रीज़न बताए आपको टू बिलीव इन गॉड और नॉट। और आज जो है वो उसका तीसरी कास्ट है एंड फाइनल पॉइंट जो मैं आज बयान करूँगा। सॉरी टू से वो जो एलियंस वाली पॉडकास्ट है वो मैं रुस्तम भाई के साथ बहुत जल्दी करूँगा, ज़रा थोड़ी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वज़ह से वो अभी तक नहीं हो सकी। तो ही रीच्ड आउट टू मी बट आई हैवंट हैड टाइम पर्सनली, द वीकेंड में मैं बिज़ी रहा हूँ विद सम वर्क इश्यूज़। तो आज का जो फाइनल इस 3 पार्ट सीरीज़ में जो फाइनल अ, मेरा चैट है वो ये है कि जो 5th पॉइंट है मेरा, उसका बेसिकली पॉइंट ये है कि खुदा के बगैर हम लोग बेहतर हैं। वी आर बेटर विदाउट गॉड। क्योंकि जो रिलीजन है ना वो एक कंट्रोल और लिमिटेशंस का नाम है, मेरे पर्सनल ओपिनियन में। हर चीज वो आपको लिमिट करता है, हर चीज आपको वो कंट्रोल के उसमें करने की कोशिश करता है। रूल्स हैं, लॉज हैं, बहुत सारे रिचुअल्स भी हैं। और और एक वो आपका एक तरीके से बिहेवियर को भी वो बहुत गवर्न करने की कोशिश करता है, क्योंकि आपके बिहेवियर में भी वो तरह तरह की डिफरेंट चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसमें कुछ केसेस जैसे आपको पता ही है कि स्पेशली अफ्रीका में जो बहुत मशहूर चीज है, जो जेनिटल म्यूटिलेशन होती है इन्फेंट्स की, और वो कितनी बारबेरिक चीज है। और उसके साथ साथ जूडिज्म में जैसी चीज है कि राइट ऑफ पैसेज जो है सिर्फ आपको एज ए जू मिलता है, स्पेशली इफ योर मदर इज जूइश। यू हैव टू गो थ्रू योर मदर्स लिनिएज, मदर की ब्लड लाइन से। और उसके अंदर क्या होता है कि जेनेटिक म्यूटिलेशन जैसी चीज जो मैंने अभी पहले कही, उसके साथ साथ स्केरी और सैड चीज ये है कि लोग जो है वो एक इटर्नल डैम्नेशन से बचने के लिए बहुत सारी हॉरिबल और बहुत सारी खराब चीजें करते हैं, टू गेट थ्रू दोज थिंग्स इन लाइफ, टू गेट इटर्नल सैल्वेशन। कि भी एंड में हमें जन्नत मिल जाएगी, एंड में हमें जीसस को मिलने को मिल जाएगा, या हम लोग माउंट ऑलिव पे जो है वो वहाँ दफन होंगे, तो वहां से हमें जो है किंगडम ऑफ सोलोमन में, किंगडम ऑफ डेविड में हमें उठाया जाएगा। तो उन चीजों को हासिल करने के लिए कितनी कितनी खराब चीजें की जाती हैं। इंसान एक अच्छा भला अच्छा इंसान भी इन चीजों को करता है टू अचीव दोज थिंग्स। और इन द नेम ऑफ गॉड एंड रिलीजन अदर बहुत सारी काउंटलेस चीजें हैं। जैसे मैंने अभी कहा, अभी जाहिर है हमारे मुसलमान लोगों में सुसाइड बॉम्बिंग्स होती हैं, टॉर्चर है, जेनोसाइड है, फोर्स मैरिजेस है, वॉर है, और लिस्ट बिल्कुल एंडलेस है, ये लिस्ट चलती रहती है ये बिल्कुल, टू अचीव द हाईएस्ट रैंक इन फ्रंट ऑफ गॉड। और आपको मैं ये बता दूं कि ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है। देयर वाज अ थिंग कॉल्ड द क्रूसेड्स एज वेल, जो कि 9th 10th 11th 12th सेंचुरी में कंटिन्यू रही, प्रोमिनेंटली इन दी 10th 11th सेंचुरी। और उसमें भी कितनी कितनी भयानक चीजें हुई। अगर आप स्टडी करें हिस्ट्री को, अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें और अगर आप बुक्स पढ़ें, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह की चीजों के साथ लोगों ने अपनी बारबेरिक अपना बिहेवियर दिखाया। तो इसके साथ साथ आप ये याद रखिएगा कि रिलीजन मेक्स यू डू ऑफुल थिंग्स। और ये वही गॉड है जिसको हमने पहले 4 पॉइंट्स में डिस्कस किया था कि किस तरह आपके माइंड को, किस तरह की चीजों को मैनिपुलेट करता है ये। A life without religion and without God offers you freedom from all these miseries। ये जो मैंने अभी मिजरी सारी बात की आपको, मैंने बताया कि जिसके अंदर जेनोसाइड, फोर्स्ड मैरिजेस, टॉर्चर, suicide bombings, and like I said earlier, crusades,
इन चीजों से आपको एक निजात मिल जाती है, एक छुटकारा मिलता है इन चीजों से आपको विदाउट गॉड। इट आई थिंक क्या होता है कि जो इट ऑफर्स अ पर्सन एन अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट दे लाइक विच इज विद इन देयर ओन मॉरल कोड। जो भी उनका अपना मॉरल कोड है, ऑफ कोर्स ये याद रखिएगा, विद इन द पैरामीटर्स ऑफ अ सोसाइटी इन विच दे लिव इन। ज़ाहिर है हर बंदे का मोरल कोड डिफरेंट है, आपको सोसाइटी के हिसाब से भी चलना है। आप ये नहीं कह सकते सिर्फ जी के ओ आई लाइक टू डेट 14 year olds, नो वेल दैट्स अगेंस्ट द लॉ, यू कैन नॉट डू इट। और आई लाइक टू हैव you know whatever, I like to treat other people with not respect, or I like to steal, that's my moral code. No, you have the ability to what to do what you like with your moral code, but also remember this, with also within the parameters of a society that you live in, क्योंकि उस तरह हर डिसीजन जो लिया जाता है हैज टू बी evaluated on its own merits, weighing the pros and cons, of course. And also, it's not forced down a path but by a pre-existing code of conduct dating back in the Stone Ages, even before the Stone Ages, which are obviously ignorant and superstitious. So you have to continue life with modern times. You cannot, in my personal opinion, put something together from the 5th century and consider it as equal or better for this society. तो 1500 साल में चीजें कहाँ से कहाँ चली जाती, कितनी बदल जाती है। आप उसको कैसे कह सकते हो ये चीजों को कि ये चीजें जो है वो उतना ही मॉरल एथिकल वैल्यू रखती है जो उस वक्त रखती थी। बल्कि 1500 साल की बात छोड़े, 50-60 साल पहले की चीजें जो है वो अब डिफरेंट है। हाँ, कुछ बेसिक मॉरल कोड्स हैं जो चलते हैं साथ साथ, एंड दैट्स फाइन। Life is better without God, and religion encourages you to make poor choices and validating them when you do it. ये क्या होता है कि हम लोग इस लाइन में मैं सोचता हूँ हमेशा कि क्या होता है कि हम लोग गलत काम भी करें ना तो विद इन गॉड्स मोरल कोड इट गिव्स यू इट गिव्स यू एन अपर हैंड ऑन सेइंग यार मेरा तो खुदा ने मुझे ये कहा है तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। फॉर एग्जांपल, killing of gays and lesbians and LGBTQ communities in Muslim countries, and of course back in the day in Christian countries, or as early as World War II. क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अभी 2-3 दिन पहले हुई है कि नाइन्थ को ईस्ट जर्मनी फेल टू द रशियंस एंड सेवेंथ को वेस्ट जर्मनी फेल टू द अमेरिकन ट्रूप्स जो जा रहे थे वर्ल्ड वॉर टू के अंदर। तो बेसिकली जर्मनी सरेंडर्ड ऑन April 9th। तो ये जो अभी हमने जर्नी ली साथ इस 5 पॉइंट्स और 3 पार्ट सीरीज में, ये याद रखिएगा कि जो जर्नी है ना, escaping the idea of God and rejecting religion is a very long one. It takes time, it takes a lot of effort, and it takes a lot of thinking. कोई बंदा उठ के एक दिन में नहीं कहता यार कि oh I don't believe in God anymore, yeah, I am an agnostic. It takes a lot of time, it takes a lot of research. Besides that, it takes a personal conviction to do this. उसके अलावा आप ये नहीं कर सकते। हर हम से जितने भी हैं जिन्होंने ये चीजों को छोड़ा है या जिन चीजों को आ, हमने अपने दिमाग के थ्रू उसको सोचा है, उसके साथ साथ जर्नी बहुत लंबी रही है हमारी। हमने कोई, मी पर्सनली स्पीकिंग, ये मेरा कोई 4 महीने 6 महीने का प्रोसेस नहीं था। इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू गेट थ्रू दिस। और क्या होता है कि जो लोग डीपली इन्वेस्टेड है ना इन इस तरह के नोशन में, इस तरह की थॉट प्रोसेस में, टू बी ए रिलीजियस पर्सन, उनके लिए they cannot even imagine having a meaningful life without God and without religion. I think बहुत सारे लोगों का मसला ये होता है कि वो इसलिए भी छोड़ते नहीं है because
उनको सहारा चाहिए इस चीज का, दे नीड दीज थिंग्स। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा कि इसके साथ साथ एक डीपर कनेक्शन भी है गॉड के साथ लोगों का, क्योंकि वो उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम या एक सहारा मिलता है। चाहे इवन दो देर थिंकिंग कि ये गॉड की जो चीजें मैं सोच रहा हूँ ये गॉड मेरे दिमाग में डाल रहा है, एक्चुअली इट्स द फिगमेंट ऑफ योर ओन इमेजिनेशन। यू आर subliminally doing the things that you want to do in the first place. It's just your brain plays a trick on you, so you just say, "Oh, God put this idea in my head." However, ये याद रखिएगा बात को कि it starts with a seed of doubt. जैसे मेरा हमेशा डाउट, मेरा पहला डाउट जो हुआ जब मैं बहुत छोटा था, मुझे ये होता था यार कि अगर एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल फर्ज करो कि कयामत जो है या एंड ऑफ टाइम जो है वो 2025 में आ रहा है। A person who dies in 1025, he has to stay in a qabr or in purgatory या jahannum में for 1000 years. What about the person who dies one day before? What about that person? तो फिर उसका और जो पहले मरा उसका बराबर कैसे हो सकता है? तो दिस वाज अ वेरी स्मॉल डाउट इन माय माइंड व्हेन आई वाज अ वेरी यंग किड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। मैं साथ साथ कमेंट्स देख रहा हूँ, बट आई वांटेड टू फिनिश दिस paragraph that I have left, and then I'll definitely take some calls. Um, तो ये जो doubt, it starts, like I said, it starts with a seed of a doubt, with a sense that uh, a fairy story is at work here. क्योंकि ये फेरी स्टोरी ही किस्म की है ना, ऑब्वियसली। क्योंकि आपको ये याद रखिएगा कि दिस इज नॉट सॉलिड रियलिटी, दिस इज समथिंग दैट इट इज अ फिगमेंट ऑफ आवर इमेजिनेशन, and we live with this for the rest of our lives, and some of us don't even get out of it. So it's something that we all struggle with, and sometimes you have to take it a day at a time as well. I think taking it slowly and understanding every bit and piece of this, it is very important that we get through this as a collective family and also as an individual. Collective family के जो हम लोग अब यहाँ बैठ के बातें करते हैं, अली भाई का चैनल भी है of course, और बहुत सारे और चैनल नजर है, हारिस सुल्तान and human being and few of these other people who are doing great work. मैं तो यहाँ सिर्फ बात करने आता हूँ, सिर्फ जो है रेंट करने आता हूँ बस। Hopefully वनीता जी जो है वो बेहतर फील कर रही हैं। I know she had COVID. Hopefully you're doing better. तो इसके साथ साथ ही आप लोग ये बात याद रखिएगा कि the concept of God is very comforting to some people, and हमारी जो पहले बात हुई थी कि I'm okay with it. I'm okay with people having God in their life. But to make it sound like कि भाई it is the only way to morality is through believing in a God, I personally don't believe that. Because even though I have left organized religion in a certain sense, I I still feel कि कभी कभी मैं भी खुद भी sometimes I do talk to the heavens. कुछ मुझे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, कोई चीज होती है जो I cannot fix myself, and sometimes I do pray to God, or say things to God. He might not be real, more than likely he's not, but it gives you a certain comfort level. And so I don't mind doing that. So what we talked about earlier as well, कि भाई live and let live, give other people the freedom of choice, but also help them out and make sure. उस्मान प्रिंस कहता था उर्दू बोला, सॉरी उस्मान भाई, मेरी जरा इंग्लिश उर्दू मिक्स करता हूँ मैं, क्योंकि आई समटाइम्स, मैं क्योंकि यहीं पला बड़ा हूँ तो मेरी उर्दू अच्छी है, बट समटाइम्स ट्रेन ऑफ थॉट में ना मैं एकदम इंग्लिश में चला जाता हूँ वापस। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको जो हूँ उर्दू में कंटिन्यू करूँ।
देखिए कि धर्म से लेके और रिलीजन को लेके आपसे कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत अच्छे हिंदू भी हैं, बहुत अच्छे प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं या प्रैक्टिसिंग रिलीजियस लोग हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जो प्यार मोहब्बत से आपकी बात आपसे सुनते भी हैं, आपकी बात आपके साथ बैठ के खाना भी खाते हैं। उन्हें पता है कि आप रिलीजियस नहीं हो या आप गॉड को नहीं मानते या किसी चीज़ नहीं करते। तो ये कहना कि हर बंदा जो है वो रिलीजियस बंदा जो है वो डॉगमेटिक है और वो उसको पता है दिल में कि यार ये बंदा जो है दूसरा ये जहन्नुम में जाएगा या ये बंदा नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, ये जन्नत जहन्नुम का चक्कर, हर बंदा ऐसा नहीं होता। मेरे साथ काफी लोग ऐसे काम करते हैं, मैं काफी लोगों से बैठता हूँ जो है रिलीजियस, पर वो लोग बिल्कुल भी इस तरह का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते आपसे वो। हाँ, हमारे मुसलमान भाई थोड़े डिफरेंट होंगे या थोड़े कट्टर होंगे इस मामले में, बट मे बी ओवर टाइम दैट शुड चेंज इटसेल्फ। तो मैं अपना लिंक डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। मेरी छोटी सी फाइनल रेंट थी इसके ऊपर। तो ये सीरीज खत्म हुई, मैं डेफिनेटली एक और नई कुछ चीज के साथ हाजिर होऊंगा और कोई हम लोग डेफिनेटली कोई और बात करेंगे इसके ऊपर जरूर। I just wanted to finish this. I know it's late Sunday in Dallas, early morning, of course, 1:30. Um, और इसके साथ साथ जो है मैं एक सेकंड, ये मेरा विंडो स्क्रीन बंद हो गया, किधर गया ये सारा कुछ। अच्छा तो भाई ये मेरी आवाज रिवर्ब हो रही है। हेलो हेलो हेलो